हेलो हेलो जय हिंद दोस्तों, जोहार। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की पुलिस का जो भी तैयारी करने वाले हैं जितने भी विद्यार्थी, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज के न्यूज़पेपर में आया है कि अब जल्द ही झारखंड पुलिस का तैयारी कराया जाएगा दौड़ के लिए, क्योंकि अब तो सरकार नया बन भी गया है, आचार संहिता सब खत्म हो गया है। इसी को देखते हुए आज का न्यूज़ है, इसको हम लोग देखते हैं क्या कहा है। झारखंड में 5,000 सिपाहियों की होगी बहाली, जल्द दोबारा शुरू होगी प्रक्रिया। झारखंड में जल्द ही आरक्षियों के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर व महिला अभ्यर्थी के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ सीमा को घटाया जा सकता है, जबकि अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सेना के तर्ज पर 1600 मीटर दौड़ व लंबी कूद वो निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ना पहले झारखंड में पुलिस बनने के लिए या दरोगा बनने के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ निर्धारित था पुरुष के लिए, और लड़कियों के लिए था 5 किलोमीटर का दौड़। इसको अब बदल के आर्मी के दौड़ के जैसा 1600 मीटर करने का निर्धारित किया गया है पुलिस मुख्यालय के द्वारा। वो साथ ही ऊंची कूद व लंबी कूद भी निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में झारखंड पुलिस के 4,919 रिक्त पदों के विरुद्ध शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शारीरिक जांच परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका था। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन सभी वर्दीधारी सेवाओं में सिपाही के पदों में एक जैसे वन विभाग, उत्पाद, अग्निशामक, कारा एवं पुलिस की नियुक्ति नियमावली में यथासंभव एकरूपता लाई जाए, ताकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सके। कहने का मतलब दोस्तों कि अब जितने भी झारखंड में पुलिस की बहाली होगा, जैसे उत्पाद सिपाही हो गया, वन विभाग हो गया, अग्निशामक हो गया, कारा हो गया, कक्षपाल हो गया, इन सभी की नियुक्ति की प्रक्रिया में दौड़ का एक ही नियम को फॉलो किया जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा था। तो अब जब भी जितना भी अब बचा हुआ है पुलिस का, वो सभी बहाली समय पर अपना निकलेगा। ये नहीं सोचना है कि नया सरकार आ गया है तो उसके कारण ये सब प्रभावित होगा, क्योंकि अभी देखिएगा डिपार्टमेंट में बहुत सारा आरक्षी के पद खाली हैं। इसलिए आरक्षी के पद सबको तो भरेगा है, उसको खाली नहीं छोड़ सकता है ना। इसलिए हम लोग को सकारात्मक होकर तैयारी करते रहना है। आप लोगों को किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या बोलता है। अब ताकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ हो सके। दूसरी ओर उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत के कारण दौड़ के नियमों में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई थी। इसी कारण शारीरिक जांच परीक्षा नहीं हो सकी थी। वहीं बाद में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से भी यह काम पूरा नहीं हो सका था। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सिपाही के पदों के लिए जो आवेदन आए थे, उनकी स्क्रूटनी पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है। मतलब जितना भी कटिंग छटिंग या रद्द करने का था वो सब पूरा हो गया है। मतलब अब पूरा फास्ट मोड में चलेगा। अब तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाएगा भाई, इसीलिए तैयारी अच्छा से करिए। डेली प्रत्येक दिन रनिंग करिए और दौड़ को क्वालिफाई करना होगा। आगे कह रहा है, मामले की कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाने हैं, उसके बाद जल्द ही दौड़ की प्रक्रिया पूरी शुरू की जाएगी। देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि किस ज़िले में कितने पद रिक्त थे। ये तो पहले ही जब फॉर्म नोटिफिकेशन आया तो उसी समय दिया गया था, लेकिन यहाँ पर भी बताया गया। जैसे रांची के लिए आपका 76 पद है, खूंटी में 113, सिमडेगा में 103, गुमला में 63, हजारीबाग में 358, कोडरमा में 59, चतरा में 177, गिरिडीह में
452, रामगढ़ में 200, बोकारो में 136, धनबाद में 337, पलामू में 192, लातेहार में 162, दुमका में 164, जामताड़ा में 52, देवघर में 343, गोड्डा में 46, साहिबगंज में 131, पश्चिम सिंहभूम में 332, सरायकेला में 305, गुमला में 123, पाकुड़ में 49, पूर्वी सिंहभूम में 288। ये क्या है भाई? उसके बाद JSPTC ये कोई पद है, उसमें है 10 पद, और रेल DNB 287, और ZWSF में 34, CTC में 72, रेल JSR में 255 है। इसी तरह देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि JSSC ने जनवरी से शुरू की थी सिपाही बहाली की प्रक्रिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए इच्छुक अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू किया गया था। बैकलॉग की नियमित नियुक्ति के लिए लगभग 4,919 पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन की स्क्रूटनी करने के बाद विभिन्न कारणों से लगभग 1,44,308 आवेदन रद्द किया गया था, और 22 जनवरी से लेकर 21 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन जमा लिया गया था। आयोग ने कहा था कि प्रशासनिक विभाग से शारीरिक दक्षता परीक्षण उपरांत संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के बाद लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, अब दौड़ उड़ के लिए एकदम लग जाइए जी जान से, और अपना जो सपना है उसे पूरा कीजिए। साथ ही इधर दिया गया है जो शिक्षक बहाली है ना, उसके बारे में दिया गया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने की उम्मीद है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पूरी की जाने की संभावना है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली गई थी। राज्य में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति में सीटेट व पड़ोसी राज्य में टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले के दायर में LP सुनवाई पूरी करने के लिए राज्य सरकार LP पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में सुनवाई की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया गया, जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सके। जेटेट के बाद दूसरे चरण की नियुक्ति। देखिए अभी जेटेट होने वाला है, जेटेट में अभी कुछ सिलेबस सब सुधार कर रहा है, उसके बाद जेटेट एग्जाम होगा, उसके बाद दूसरी चरण का प्रक्रिया होगा। पहले चरण का एग्जाम हो चुका है, जो 26,000 टीचर की बहाली के लिए एग्ज़ाम लिया जा चुका है, तो उसके बारे में था। और जल्द ही जेटेट का दूसरे चरण का भी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सेकेंड फेज निकलेगा। जैसे बिहार में 4th फेज कब निकलने वाला है, उसी प्रकार झारखंड में भी सेकेंड फेज का बहाली निकलने वाला है। तो दोस्तों मैं पुनः आप लोगों को कहूँगा कि तैयारी एकदम ज़ोर शोर से करिए, किसी के बहकावा में ना आवे कि ये हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा और 10 लाख 20 लाख 30 लाख। देखिए होता है लीक, इस सरकार में तो जान ही रहे हैं, लेकिन ये सब बड़ा बड़ा एग्जाम में करेगा, वो JPC सब में हो गया, छोटा छोटा एग्जाम में नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस सब का तैयारी अच्छा से करिए। इसमें चांस है महिला लोग के लिए खासकर ज़्यादा चांस है, क्योंकि इन लोग का सीट ज़्यादा है, इसलिए खूब मन लगा के दबा के करिए, क्योंकि दौड़ के बाद तो फिर एग्ज़ाम भी थोड़ा इसमें टफ ही होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब है, हिंदी सब है, इसमें पढ़ना पड़ेगा ना अच्छा से। चलिए दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट कुछ नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मिलते हैं। जय हिंद, जोहार।